कि 336 दिया हुआ है आपका और दूसरा संख्या दिया हुआ है आपका 54। इसमें से यदि हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे तभी उसको जो है सो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें से यदि हम लोग लेंगे एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, तो इसमें से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 अठी 16, फिर 2 से जाएगा तो 2 अठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा तो 42 बार में, फिर 2 से जाएगा तो 21 बार में, है ना। फिर कितने बार में, 3 से जाएगा 7 टाइम्स में, और फिर जो है सो इसको यदि हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ा लें, है ना, तो इसको हम लोग लेंगे, है ना, तो कितने बार में जाएगा, 7 1 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हम लोग जो है सो 54 को लेते हैं तो 2 से जाएगा कितना बार में, 27 बार में, फिर 3 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। तो इसमें से 336 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 336 को अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 336 को हम लोग लिख सकते हैं 336, और यहाँ हमारा था 54, तो 54, ठीक है, यहीं सामने ही लिखते हैं 54, ठीक है। तो इसको हम लोग यदि लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 336 बराबर हमारा कितना आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 बार 2 है ना, और 1 बार 3 है, और 1 बार 7 है, ठीक है। उसके बाद 7 है ना। उसके बाद यदि हम लोग 54 को लेंगे तो यहाँ जो है सो 2 1 बार है, फिर 3 जो है सो 3 बार है, फिर जो है सो कुछ नहीं है, 2 3 6 3 18 3 54, है ना। तो इसमें से देखेंगे हम लोग तो इसमें से आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना, और तो 2 इसमें नहीं है और 3 उसमें भी नहीं है, तो और कोई कॉमन जाने वाला संख्या है नहीं। तो जो हमारा कॉमन जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा निकल करके आएगा कितना, 6, है ना। फिर हम लोग का एलसीएम हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं उसको हम लोग थोड़ा बगल में देख लेते हैं, है ना, बगल में देख लेते हैं। तो बगल में हम लोग जब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे बराबर, तो हम लोग क्या बोले थे, हम लोग बोले क्या थे, ओहो सॉरी, एलसीएम बराबर हम लोग बोले थे कि नहीं, जो संख्या आएगा एचसीएफ उसको तो शामिल करेंगे ही, उसके बाद जो है सो जो बचा हुआ संख्या है, तो 2 3 6 इसको और इसको हम लोग शामिल कर चुके हैं, अब इसको शामिल नहीं करेंगे, जो बाकी बचा संख्या है उसको शामिल कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 56, 56 को इसमें से शामिल कर लिए, फिर इसमें से 3 3 9 को शामिल कर लिए, ठीक है। तो इसमें से देखेंगे हम लोग तो 6 9 54 और 56 को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से हम लोग का आता है 6 चौके 24, 4 बाकी तुम्हें 2 30 और 20, 50 और 2 52 के 2 बाकी तुम्हें 5 और 50 25 और 5 30, यानी कि टोटल हमारा क्या एलसीएम निकल करके आएगा 3024, है ना। तो 3024 हमारा एलसीएम निकल करके आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि 2 संख्याओं का, है ना, यहां से हम लोग थोड़ा सा नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहां हम लोग लिखते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो 2 संख्या का कौन कौन सा था, 336 और 54, 2 संख्याओं का गुणनफल लिख लिए। एलसीएम हमारा इसके जगह पे देखेंगे तो एलसीएम हमारा क्या निकल करके आया, 3024, इंटू एचसीएफ हमारा क्या निकल करके आया है, 6। तो इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से भी जांचना है कि क्या यह दोनों संख्या सेम आ रहा है। तो 336 को जब हम लोग 54 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 6 चौके 24, 2 3 चौके 12 और 2 14, बाकी 1 3 चौके 12 और 1 13। फिर सेकेंड में जाते हैं 6 25 30, 3
5 तिया 15 और 3 18, 1 5 तिया 15 और 1 16। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे इसको, तो 4 4 3 और 8 11, 6 और 1 7 और 1 8 1, यानी कि 18,144। यहाँ हमारा आ रहा है टोटल कैलकुलेशन 18,144। दूसरे साइड में हम लोग जाएंगे, तो दूसरे साइड में इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौके 24, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी 12 और 2 बाकी हाथ में था तो 14, 6 चौके 24, बाकी हाथ में 2, 6 दूनी 12 और 2 14, बाकी हाथ में 1 रह गया। तो 6 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 1 आ गया। फिर यहाँ 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ही साइड 18,144 और 18,144 आ रहा है। यह तो हमारा दोनों ही सही, ठीक है, दोनों ही हमारा क्या है, सही है। इसमें से जांच करना था तो हम लोग का जांच पूरा हो चुका है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है।